दुर्वासा ऋषि एक बार इंद्र को मिलने जा रहे थे। रास्ते में इंद्र मिला, दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया। दुर्वासा जी ने गले की माला इंद्र के गले में डाल दी। इंद्र ने भी माला ली तो अपने ऐरावत नाम के हाथी की सूंड पर डाल दी। ऐसी हाथी ने भी क्या किया, सूंड में माला डली, ऐरावत ने ली माला, अपने पांव से कुचलने लगा। दुर्वासा ऋषि जी को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गई, है महाराज जाओ इंद्र, तुमने हमारे प्रसाद का अपमान किया है, जाओ देवराज इंद्र, तुम श्रीहीन हो जाओ, लक्ष्मीहीन हो जाओ, तुम्हारे स्वर्ग की जितनी लक्ष्मी है सब समुद्र में चली जाए। और इंद्र श्रीहीन हो गए, पूरी लक्ष्मी समुद्र में चली गई। देवता परेशान हो गए, अब कैसे लक्ष्मी वापस मिले? एक ही उपाय है, क्या? समुद्र मंथन अगर किया जाए तो लक्ष्मी वापस आ सकती। अब समुद्र मंथन के लिए चाहिए नाग, जिसकी कढ़नियां बनाई जाए, मथानी बनाई जाए पर्वत की। तो पर्वत कौन सा? मंद्राचल नाम का पर्वत उठाया गया। अब कढ़नियां किसको बनाई जाए, रस्सी किसको बनाया जाए? अब इतनी बड़ी मजबूत रस्सी तो बड़ी मुश्किल है। तो देवताओं ने कहा भाई बासुकी नामक नाग है, रस्सी उनकी बनाई जाए। तो कढ़नियां मिल गई, मथानी मिल गई, समुद्र हो गया जो है मटकी। अब मंथन तो करना है, पर हम देवता हैं, मंथन करेंगे, दैत्य भी आएंगे, उपद्रव करेंगे, युद्ध होगा, काम बिगड़ जाएगा। ब्रह्मा जी बोले एक काम करो, दैत्यों को भी सम्मिलित कर लो। बोलो सीताराम। दैत्यों को भी सम्मिलित कर लिया गया और दैत्य सम्मिलित हुए। तो देवता तो बड़े होशियार और चतुर। देवता बोले एक बात बताएं, हम लोग अगर मुंह की तरफ लगेंगे तो कहीं अगर बासुकी नामक नाग को भूख लगेगी तो वो सटका जाएगा देवता। हम लोग पूंछ की तरफ लगेंगे। देवताओं ने कहा कि मुंह की तरफ दैत्य लगेंगे कैसे? ब्रह्मा जी बोले वो हमारा काम है। दैत्य सामने आए, क्या बात है महाराज? ब्रह्मा जी बोले भैया समुद्र मंथन करना है, तो मंथन में तुम लोग हमारी सहायता करो, जो भी मिलेगा बंटवारा हो जाएगा। हमारी पार्टी में जो निकले सो हमारा, तुम्हारी पार्टी में जो निकले सो तुम्हारा। दैत्य बोले ठीक है, हम तैयार हैं। लेकिन देवता बोले सुनो, हम हैं बड़े बाप के बेटा, मुंह की तरफ हम लगेंगे, पूंछ की तरफ तुम्हें लगना पड़ेगा। तो दैत्यों में शुक्राचार्य जी बोले सुनो महाराज, तुम बड़े बाप के बेटा नहीं हो, बड़े बाप के बेटा हम हैं। मंथन हो या ना हो, मुंह की तरफ तो हम ही लगेंगे, पूंछ की तरफ तुम्हें लगना हो तो लग जाओ। देवता मन ही मन बोले थैंक यू वेरी मच। पूंछ की तरफ लग गए देवता, मुख की तरफ लग गए दैत्य। हुआ समुद्र मंथन और पहले नंबर पर देवताओं की तरफ में ही हलाहल विष निकल आया। देवता बोले जय हो। लक्ष्मी निकालनी थी, जहर निकल आया। भगवान विष्णु ने कहा विष निकला, किसे पिलाया जाए? न जमीन में रखेंगे, जल जाएगी। जब लोगों ने कहा एक काम करो, ब्रह्मा जी को पिला दो, बूढ़े आदमी मर भी जाएंगे तो क्या दिक्कत। साहब देवता विष लेकर के ब्रह्मा जी के, महाराज महाराज ब्रह्मा जी की जय हो। अरे आप तो बहुत अद्भुत आदमी, बहुत अद्भुत देवता हो, आपने तो पूरी सृष्टि बनाई, आपका क्या कहना, सृष्टि बड़ी कमाल की बनी। ब्रह्मा जी समझ गए कि हमारे प्राण जाने वाले हैं। ब्रह्मा जी बोले प्रशंसा मत करो, काम बताओ। महाराज ये जहर निकला, पी लो। ब्रह्मा जी बोले हम यहाँ मिले थे, बाल बच्चे देखा दो और किसी को पिलाओ। किसको पिलाया जाए? विष्णु भगवान से कहा महाराज आप ही पी लो। भगवान विष्णु जी बोले थे तो शादी नहीं भैया, भैया अब हमें नहीं पीना। तो कहा किसको पिलाया जाए? भूत भावन महादेव, बड़े दिव्य लग रहे, उनको देख करके सब देवता पहुंच गए। बाबा आपकी जय हो, हे त्रिपुरारी महादेव, आप तो त्रिभुवनपति हो, आपकी समता क्षमता का क्या कहना। आप तो बड़े सौम्य हो, सरल हो, भाल पर चंद्रमा है। बोले बाबा बोले जो सब प्रवचन हो गए हो तो काम बताओ। हमारा विष है, निकला है। बोले बाबा ने सोचा अगर हम देवताओं के काम आ जाए। भगवान शंकर ने विष लिया, रा कह के मुंह को खोला, पूरा विष मुख में डाला, माँ कह करके कंठ में धारण कर लिया। नाम पड़ गया नीलकंठेश्वर महादेव।